बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। ख़बर यह है कि इमरान खान ने इनकलाब के लिए फौज की तरफ देखना शुरू कर दिया है और अदलिया से कहा कि भाजी सानू प्रोटेक्शन दे दो। ये सारे मामले के ऊपर बात करूँगा। देखिए, इमरान खान साहब जो है ना, वो बड़े इनकलाबी बने थे। उन्होंने कहा जनाब मैं लॉन्ग मार्च करूँगा, मैं धरना दूंगा, मैं इनकलाब लेके आऊँगा और ये जो है ना फिर 20 लाख बंदा आ जाएगा, फिर 25 लाख से पहुँचे, फिर 30 लाख से पहुँचे, बंदा होते 5000 पहुँचे सर सारा। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं इस डिटाई के साथ ये बात करते चले जा रहे हैं। अब उनकी जब सारी तरफ से उम्मीदें ख़त्म हो गई हैं, यानी अवाम ने उनको रिजेक्ट कर दिया, कोई सियासी जमात और उनके अपने जो MNAs और MPs हैं वो भी जिस वक्त इमरान खान मतलब छिबियाँ देने पर आ गए ना कि यार खान जी जान दो की कर रहे हो, एड्डी गर्मी एड्डी शदीद जी गर्मी ये बीच कितों तुसी बंदे कड्डन दे केड़े ख्वाब देखते पे हो। उसके बाद उन्होंने सारा कुछ डाल दिया अदालत के ऊपर। अब कल उन्होंने मोईद पीरज़ादा साहब को इंटरव्यू दिया और 92 न्यूज़ के ऊपर वो चला है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जनाब मतलब वैसे तो उन्होंने सारी बातें ज़ाहिर है वही की हैं जो वो शुरू से करते आ रहे हैं पिछले 11-12 साल से, बल्कि इससे 11-12 साल से तो कम से कम आप सुन रहे हैं, 2011 से ऑनवर्ड तो आप सुनते चले आ रहे हैं। वो सारी उन्होंने रिपीट की है कि इम्पोर्टेड हुकूमत है, फिर जनाब डोनाल्ड डू की इतनी हैसियत हो गई, वो करे जनाब, वो कहते हैं जनाब इनको नहीं अमरीकियों से डील करना आता, मैं डील करता था अमरीकियों के साथ, जनाब मेरे तो ट्रंप के साथ आइडियल ताल्लुकात थे। ओ भाई तेरे ताल्लुकात और तेरे ट्रंप के साथ ताल्लुकात, उन्हीं ताल्लुकात के नतीजे में जनाब कश्मीर गया है। वो 370 ए और 35 जो उन्होंने क्या वो इंडिया वाले कहते हैं धारा, आईनी धारा यानी आइन का जो आर्टिकल है उनका उन्होंने अमेंड किया है, तो वो जनाब आप ही के दौर में हुआ था। आप ट्रंप के साथ बड़ा ज़बरदस्त बैठ के डिनर लंच फरमा के वापस आए सो और आपने कहा था कि मुझे लगता है मैं आज एक दफ़ा फिर वर्ल्ड कप जीत के आ गया हूँ। एक हफ्ते के अंदर अंदर मोदी ने जनाब वो कश्मीर हड़प कर लिया और उसके बाद ये रिकॉर्ड पर हैं, कौमी असम्बली में ये खिताब करते हुए कह रहे थे कि अब मैं क्या करूं, हमला कर दूं कि इंडिया के ऊपर। तो बाऊ जी फिर तुसी एडिया बड़का गली मार दे सो। अभी भी आप जो बड़के मार रहे हैं ना, रंगबाजी कर रहे हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है खान साहब। अब जो आपने उम्मीदें लगाई हुई हैं फ़ौज से, न्यूट्रल क्या है कि आप कह रहे हैं कि कौम सारी फ़ौज की तरफ देख रही है या न्यूट्रल की तरफ देख रही है, लफ्ज़ उन्होंने न्यूट्रल इस्तेमाल किया है, तो न्यूट्रल से मुराद की ज़ाहिर फ़ौज ही ले रहे हैं। तो पाइन कौम सारी फ़ौज दल देख नहीं रही, कौम सारी फौज दे नाल जरूर होएगी या फौज कौम दे नाल जरूर होएगी। देख आप रहे हैं बड़ी ही इल्तिजा भरी निगाहों के साथ बार बार आप उस गेट नंबर 4 के बूहे पे जाके आवाज़ मारते हैं कि देजा सखिया राय मौला तेरा अल्लाह ही बूटा लाएगा, अंदरों खिड़की कोई नहीं खोलता बहू जी, और कोई खिड़की आपके लिए वहाँ से नहीं खुल रही। जेड़े कोई 2-4 दाने बोल रहे सन ट्रैर किस्म के, उन्होंने खिलाफ भी कार्रवाई हो गई है, अब मज़ीद कार्रवाइयाँ होंगी। जो कुछ इमरान खान ने जनरल बाजवा के साथ किया है, और याद रखिएगा जनरल बाजवा हो या कोई भी आर्मी चीफ हो, वो एक शख्सियत नहीं होती, वो पूरे के पूरे अदारे को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अच्छा, अब मैं आपसे अर्ज करूँ कि ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ। देखिए, पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट है, इसको वेलफेयर स्टेट बनाने का जो एक ख्वाब है, जो एक कोशिश है, वो उस दिन से जारी है। 14 अगस्त 1947 से ये कोशिश जारी है। इस कोशिश में किसी हद तक एमी कामयाबी हो गई है, लिखने लगाने की हद तक कि जनाब आपको आइन के तहत जो है वो सेहत की सहूलतें रियासत देगी, तलीम की सहूलतें रियासत देगी, रहाइश बनाने के काबिल करेगी, रोज़गार देगी, ये आइन की हद तक लिखा हुआ है। इसमें किसी को मैंने थोड़ी बहुत कोशिश की थी तो फिर उस तो बाद उसकी हुकूमत ख़त्म कर दी गई। अच्छा, वैसे ये सिक्योरिटी स्टेट है। अच्छा, जो अब सिक्योरिटी स्टेट्स होती है ना, उसमें जो आर्मी होती है, जो फौज होती है, जो इस्टेब्लिशमेंट होती है, वो उनकी आपस में जुड़त बहुत ज़रूरी होती है। वो उन्होंने जुड़त इतनी ज़्यादा है कि एक सिपाही से लेकर जो आर्मी चीफ तक होता है ना, वो सारे के सारे एक आदमी के कमांड में होते हैं, वो आर्मी चीफ होता है। अब वो आर्मी चीफ से अपनी अटूट मोहब्बत जो है ना वो रख रहे होते हैं, इसलिए कि वो एक उनके मरने जीने पर, उनके आने जाने पर हर तरह से अदारा उनका मुकम्मल ख्याल रख रहा होता है। इसी वजह से जुड़त पैदा होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो आर्मी चीफ होता है या कोर कमांडर होता है, वो कोई स्पाई ज़ख्मी हुआ हो, किसी का प्राइवेट मामला भी हो जाए, तो आपको पता चलता है कि जनाब फ़ौज का फ़लाना अफसर फ़लाँ जगह पर ये गया है। ये पिछले दिनों ख्वाजा सलमान रफ़ी के
गार्ड्स के साथ एक मेजर की लड़ाई हो गई थी, और मेजर साहब चूँकि सिविलियन वर्दी में थे, वरना ख्वाजा सलमान रफीक दे दी भी जरूरत नहीं कि वो मेजर दे गया खड़ जाता। बहरहाल जो भी मामला हुआ तो उस पर आर्मी चीफ बाकायदा उनकी इयादत के लिए हॉस्पिटल गए थे। तो इस वजह से जो आर्मी चीफ है ना, वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है पूरी आर्मी को। अब उनके खिलाफ जो एक ट्रेंड्स चलाए हैं, जिस तरीके से चलाए अभी भी चल रहे हैं, ट्रेडर बाजवा और इस तरह के ट्रेंड्स, ये सारे कौन चला रहे हैं? आप उन ट्रेंड्स में जो ट्वीट्स कर रहे हैं उनको उठा के देख लें, आपको पता चल जाएगा वो कौन चला रहे हैं। सारे के सारे पीटीआई के फॉलोअर्स हैं, सारे के सारे पीटीआई के लिए काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं, चाहे वो पाकिस्तान के बाहर बैठे हैं। जब इमरान खान ये इस तरह के सारे ट्रेंड चलवाएगा तो उसके बाद वो समझते हैं कि पायन गेट नंबर 4 का बूहा खुल जाएगा, खिड़की खुल जाएगी, उतों को ठंडी हवा आ जाएगी। इनको नहीं सर, वहाँ से नहीं आएगी। ये इल्तिजा भरी निगाहों के साथ बार बार रुका भेजते हैं अपने एक कबूतर के ज़रिए, वो परवेज़ खटक साहब उनके ज़रिए जाता है, उतों जाके जनाब कहते सर कोई मेहरबानी की गुंजाइश, वो कहते नहीं कोई नहीं, जाओ अब हम न्यूट्रल ही हैं, जाओ घर जाओ। तो अब वो सारा का सारा अपना इनकलाब जो है ना इमरान खान का, वो सर अब मतलब क्या कहना चाहिए, न्यूट्रल्स के सर पे है। ये कहते थे इमरान खान साहब कि जनाब मैं तो जहाद समझ के निकला हूँ, मैं तो जहाद करने निकला हूँ, मैं इसको सियासत नहीं समझ रहा। मुझे एक मिसरा याद आ गया कि मोमिन हो तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही, ठीक है। तो ये किस किस्म का जहाद करन जा रहा है, यह किस किस्म का मोमन है भाजी जेड़ा तेगाल देख रहा है, जेड़ा इंतज़ार कर रहा है कि न्यूट्रल्स की तरफ से मुझे हमायत मिल जाए, और पूरी कौम का नाम लैके तो उन्होंने मतलब उन्होंने देखी जा रहा है। और फिर कहते हैं जी कि अदलिया जो है वो मुझे प्रोटेक्शन दे दे, ठीक है, और फिर मैं निकलूँगा। अब उन्होंने रात के इंटरव्यू में एक बात की है, उन्होंने कहा जनाब कि अदलिया अगर हमें बुनियादी हकूक़ के दफा नहीं करती हमारे, तो अदलिया अपना वकार खो देगी। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि जेड़ा अदारा जेड़ा शख्स इमरान खान की गल नहीं ना मनेगा, उदा कोई वकार नहीं रहेगा, उदी कोई इज्जत नहीं रहेगी, उदा कोई स्टेटस नहीं रहेगा, वो गद्दार डिक्लेयर हो जाएगा, वो जनाब मुल्क दुश्मन डिक्लेयर हो जाएगा। ये इनकी एक फाशर सोच है। इसी सोच के तहत यूरोप के अंदर यानी इसी सोच की वजह से, चलें जुमला दुरुस्त कर लेते हैं, इसी सोच की वजह से यूरोप के अंदर दूसरी जंग अजीम हुई थी सर। 6 करोड़ इंसान जो है वहाँ पर लुकमा अजल बन गया और बहुत ज़्यादा तबाही हुई। फिर यूरोप ने सीख लिया, फिर उन्होंने वो सारे एलिमेंट जो ना कट के फिर उन्होंने लटकाए फड़ के, ठीक है। तो अब बहरहाल ऐसी सूरत हाल ना ही बने, उससे बेहतर है कि इमरान खान को पटा पुटा पा लेता जाए, क्योंकि ये समझते कि जो ये कह रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। हालांकि आप यकीन करें इनके अपने जो MNAs हैं, इनके अपने पार्टी के अहदेदार हैं, जब कहीं मिल जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि यार खान साहब दा ना बस को दिमाग का लेवल हिलिया है, असी मतलब कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे हलकों की पोजीशन ये है कि हम हल्का छोड़ के जाएंगे तो अगे नून लीग का बड़ा स्ट्रॉन्ग एक कैंडिडेट मौजूद है जिद को असी जिवें जिते हैं उसी जानने, ठीक है। लिहाजा फिलहाल ना छड़ सकने हैं ना रख सकने हैं, बड़ी अजीब सूरत हाल का शिकार है। इमरान खान साहब की 2 नंबरी या उनकी मुनाफकत या जो भी इसको आप मुनासिब लफ्ज़ को ढूंढ लें, मेरे डिक्शनरी में फ़िलहाल नहीं आ रहा। उसका आलम यह है सर कि इमरान खान साहब ने इस्तीफ़े देने का ऐलान किया हुआ है कब से, 9 नवंबर और 9 नवंबर का 9 अप्रैल 2022 से। सर इन्होंने अप्रैल की तनख्वाह पूरी वसूल की, पूरी काम इन्होंने 9 दिन किया है बतौर MNA, याद रखिएगा, पूरी अप्रैल की तनख्वाह वसूल की, पूरी PTI ने की, फिर मई की पूरी तनख्वाह वसूल की, और उसके बाद अभी तक पार्लियामेंट लॉजेस पर इनके कब्जे हैं। इस्तीफ़ा देता पायन मेंबर ही नहीं रहे, घर जाओ सामान चुको घर जाओ, वो नहीं छड़ रहे। सारी सहूलतें जो हैं मेंबर्स की वो ले रहे हैं। अभी भी शेख रशीद साहब जो हैं, फवाद चौधरी साहब ने हाई कोर्ट में खड़े होकर कि सर हम अभी तक मेंबर कौमी असम्बली हैं। अच्छा लीगली वो हैं क्योंकि इस्तीफे मंजूर नहीं हुए, तो उत्थे कहते मंजूर नहीं हुए, इधर पब्लिक गल करते हैं या अपना मीडिया से बात करते हुए कहते हैं असी तो इस्तीफे देते हैं, साढ़े वालों कोई गल नहीं, हूँ असी इस्तीफे दे बैठे हैं। ये बात वो इस तरह से कहते हैं, यानी ये उनकी मुनाफकत है। अब मई की पूरी तनख्वाह ली है, जून का भी तकरीबन अद्धा महीना लंघ ही गया ना सर, 13 तारीख हो गई, तो अभी तक जो है ना इमरान खान साहब वो वहाँ पर तनख्वाहें और उनकी सारी पार्टी
ले रही है। 10 तारीख को बुलाया हुआ था स्पीकर कौमी असैम्बली ने, राजा परवेज़ अशरफ साहब ने, कि आओ बाबू जी आके दसो किन्ने किन्ने इस्तीफा दिता है तो किन्ने किन्ने नहीं दिता, आके 1 to 1 पेश हो कह दो, 2 हरफी गल है यार, जा कहना जी सर मेरे साइन ने मैं इस्तीफा दिता, अल्लाह अल्लाह खारी सर, उन्हें कहना ओके जाओ घर। अब वो इस्तीफों की तरफ नहीं जा रहे, पार्टी ने रोक दिया है। शाह महमूद कुरैशी ने बाकायदा ऐलान किया कि पार्टी ने मना कर दिया कोई पेश नहीं होगा। इसलिए पेश नहीं होगा क्योंकि जिन्ने जाने ना उन्होंने कहना यार इमरान पागल है, असी कोई नहीं इस्तीफा देता, तो रुला पाइएगा, सारे का सारा स्टैंड ही खत्म हो जाएगा। रात वो मोहित पीरज़ादा के प्रोग्राम में कह रहे थे कि जनाब चेंज चूँकि आई है वफाक के अंदर, वहाँ पर साजिश हुई है, तो इसलिए जो है हमने वफाक से इस्तीफे दिए हैं, पंजाब से नहीं दिए। तो भाई ने इतने हमजा शहबाज शरीफ ताड़ी पार्टी का बंदा है, इतने चेंज जी आई है, अगर साजिश हुई है, फ़र्ज़ कर लेते हैं इमरान खान की बात को 1 मिनट के लिए मान लें, तो साजिश हुई है तो फिर पंजाब भी तो नाल गया ना। तो इत्थे जो वज़ीर अला बाया सी तुसी वो मिट्टी का मादू उस्मान बुज़दार साहब, वो तो वज़ीर अला नहीं ने, वो फ़रा गोगी और पता नहीं क्या क्या लोग बातें करते हैं, मरीम साहब भी करती हैं कि ये सारा खुरा बनी गाला, बल्कि मनी गाला तक जाता है, वो तो ये भी कहती हैं। तो ये जो सारा इस वक्त है बंदा बैठा वज़ीर अला के तौर पे हमजा साहब, वो जनाब ताड़ा ख्याल है कि ताड़ी पार्टी चले, इत्थों भी इस्तीफे दियो ना। यहाँ पर तो अपोजिशन लीडर बनने के लिए लड़ाई होती रही सारी दिहाड़ी। 2 दिन इजलास हुआ, दोनों दिन धड़े बन गए, एक नज़रियाती ग्रुप बन गया, एक परवेज़ लाई दा महती बन गया। राजा परवेज़ अशरफ साहब जो थे वो जनाब परवेज़ लाई के सपोर्ट के साथ मौजूद थे अपोजिशन लीडर बनने के लिए। महमूद रशीद साहब को भी उनकी सपोर्ट हासिल थी। सबतैन खान साहब ने नज़रियाती ग्रुप बना लिया कि नहीं असी इमरान दे नाल है, लिहाजा उत्थे फड्डा पै गया, कल भी कुछ नहीं हो सका। आज जब इजलास शुरू होने से अभी तक वैसे इजलास शुरू नहीं हुआ, मैं आपसे अर्ज़ करूँ, इस वक्त 6:30 बजे का 6:45 बजे का टाइम हो गया जब मैं आपसे व्लॉग रिकॉर्ड करा रहा हूँ, तो अभी तक पंजाब असम्बली का इजलास बजट इजलास शुरू नहीं हो सका। उत्ते परवेज़ दी अपना रफड़ पा के बैठा है। खैर उस पर मैं अगले व्लॉग में बात करूँगा कि रफड़ की सी, तब तक कोई ना कोई मामला सेटल हो जाएगा, फिर मैं पूरी डिटेल आपको बताऊँगा वो क्या मामला था। लेकिन वहाँ पर इजलास के 2 घंटे बाद जाके उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है। इजलास का टाइम था 2 बजे का, तो 4 सवा 4 बजे जाके नोटिफिकेशन जारी किया कि महमूद रशीद सबतैन खान साहब को अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया गया। अभी सबतैन खान साहब कौन है? सबतैन खान साहब सर नैबज़दा है, और ये नैबज़दा पीपल्स पार्टी के दौर में नहीं हुए, ये नवाज शरीफ के दौर में नहीं हुए, ये इमरान खान के दौर में नैबज़दा हुए। इनको इमरान खान के दौर में नैब ने गिरफ्तार किया था। आपको याद होगा पंजाब से तहरीक इंसाफ के 2 लोग गिरफ्तार हुए थे, एक का नाम था अब्दुल अलीम खान और दूसरे का नाम था सबतैन खान, दोनों मिनिस्टर थे सर, ठीक है। ये वो सबतैन खान है जिसको अब इन्होंने अपोजिशन लीडर बना दिया, ठीक है। और महमूद रशीद साहब चूँकि परवेज़ लाई साहब के हमायती थे, लिहाजा उनको पार्लिमानी लीडर मुकर्रर कर दिया। ये एक टोटल कहानी है सर इनकी, इनके अपने लोग इनके साथ नहीं हैं, इस बात का इमरान खान को इल्म है। इसलिए सर ये बात अब डाल रहे हैं कभी न्यूट्रल्स पर और कभी डाल रहे हैं अदलिया के ऊपर, और कह रहे जी कौम देख रही है, मुल्क की सिक्योरिटी को ख़तरा लाक हो गया है, मुल्क जो है ना वो भाई बड़े बुरे हाथ चला जाएगा, श्रीलंका ना बन जाए, 270 रुपये लीटर पे पेट्रोल चला जाएगा। तो बहु 270 तक पहुँचाया कि नहीं? ये मई के अंदर आपके जो हैं अपना शौकत तरीन साहब, वो ऑन रिकॉर्ड हैं, उन्होंने कहा हुआ है फरवरी में, सॉरी मई में नहीं फरवरी में, वो ऑन रिकॉर्ड है कि मुआहदा हो गया है, तो इस तरह हम पेट्रोल की कीमत बढ़ाएंगे, इस तरह बिजली की कीमत बढ़ाएंगे। तो सारी महंगाई तो जनाब ताड़ी तय की थी। आप तो अपनी सियासत बचाने के लिए आपने मुल्क का दाव पे लगाया। बाहर शहबाज शरीफ साहब लगे हुए, बिलावल साहब लगे हुए हैं। इन दोनों का नाम मैं बार बार इसलिए लेता हूँ क्योंकि दोनों पार्टी के हेड्स हैं, 2 बड़ी पार्टियों के हेड्स हैं, इसलिए मैं नाम लेता हूँ कि वो कोशिशें कर रहे हैं। अल्लाह करे उनकी कोशिशें कामयाब हो जाए और पाकिस्तान श्रीलंका बनने से बच जाए। बाकी इमरान खान ने पायन कसर कोई नहीं छड़ी, मैं सच्ची बात कर रहा हूँ। वो बाकायदा तौर पर हर इंटरव्यू में, हर गुफ्तगू में श्रीलंका का जिक्र एवं नहीं करते। उनके प्लान के मुताबिक यही होना है, क्योंकि उन्हें पता था कि हम IMF के प्रोग्राम से बाहर जाएंगे तो पाकिस्तान के माशी हालात ख़राब होंगे। पेट्रोल 270 पे कहते जाएगा, इमरान खान साहब कह रहे हैं
और बड़ी मज़े की मैं आपको बात बताता हूँ, एक ट्रेंड भी चल रहा है वैसे, 80 नहीं 76%। ये जो शौकत तरीन साहब हैं, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि देखिए कितना झूठ बोलते हैं कि इमरान खान ने 80% जो है कर्जा लिया, सारे पाकिस्तान की हिस्ट्री का कर्जा एक तरफ और इमरान खान का 80% कर्जा एक तरफ। तो कहते हैं नहीं 80% नहीं लेता, 76% लेता है। लोगों ने ट्रेंड बढ़ा लिया कि 76% कर्जा लिया। यार 76% कर्जा लिया है सर, आप मान गए हैं। एक बताएं, कोई वड्डी सड़क दसो, कोई बड़ा मनसूबा बताएं, कोई आप ये बता दें कि जनाब आपने कोई बिजली का नवा बिजली घर ही लाया हुआ है। आप 76% कर्जे लेकर भी तो कितने 2000 अरब से ज़्यादा, 2000 अरब से ज़्यादा का सर्कुलर डेट छोड़ के जा रहे हैं। यार आप इतना तबाही फैला कर भी आपको कोई शर्म या नहीं कि आप फिर कह रहे हैं जनाब मैंने फिर पावर चलाया क्या हो। अच्छा चलें इंतखाबात करा लें, फ़र्ज़ करते हैं इंतखाबात हो गए, इमरान खान कह रहा है 1.5 महीने बाद हुकूमत जी ना ख़त्म हो जाएगी, इंतखाबात होंगे तो फिर मैं लुड़ियाँ पांदा आ जाऊँगा, पता नहीं। चलो इंतखाबात हो गए, अगर इमरान खान इलेक्शन हार गया, यानी उनकी पार्टी इलेक्शन हार गई, तो क्या फिर आपके ख्याल में ये रिज़ल्ट को तस्लीम कर लेंगे? ये रिज़ल्ट तस्लीम नहीं करेंगे सर, ठीक है। उसकी वजह यह है कि इनको तो आदत है उंगली के इशारे पे भाएं ना नचण का जी करता सी इन्हों का, ठीक है। वो अंपायर की उंगली जो है ना वो भाएं नाल कोई नहीं। तो जब अंपायर की उंगली नाल नहीं ना सर, तो फिर मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इमरान खान के 3 काने निकलने हैं। अभी भी उन्होंने इसीलिए अपने आप को एक कवर दे लिया। वो फरमा ये रहे हैं कि जनाब ज़िमनी इंतखाबात जो होते हैं ना, उसमें पार्टी का वोट नहीं होता, उसमें जो उम्मीदवार होता है ना उसका अपनी एक पर्सनैलिटी का वोट होता है, बरादरी होती है, ये होता है वो होता है। तो लिहाजा मैं खुद इंटरव्यू कर रहा हूँ, चलो शुक्र है खुदा आला। अब ये नहीं ये कह सकेंगे, ये जो पता नहीं जुलाई की 16-17 तारीख को इंतखाबात हैं, अब ये नहीं कह सकेंगे कि ज़िमनी इंतखाबात हारने के बाद कि मैंने इंटरव्यू नहीं किए थे, कमेटी ने गलत टिकट अलाट कर दिए। पता लग जाएगा। ए घोड़े का मैदान, 18 सीटों पर इन्होंने उम्मीदवार नामजद कर दिए हैं, 20 पर इलेक्शन होने हैं, पूरे उम्मीदवार ही इन्होंने नामजद नहीं किए। लेकिन मैं आपको बाकियों का मुझे नहीं पता, लाहौर की हद तक बता सकता हूँ कि लाहौर में इन्होंने जो 2 सीटों के ऊपर उम्मीदवार नामजद किए हैं ना, हाफ हार्टेडली लोग इलेक्शन लड़ेंगे PTI की जानिब से। उसकी वजह क्या है? बड़ी एक मतलब पॉलिटिकल और बड़ी एक बुनियादी वजह, उन्हें इस बात का पता है कि जनाब 6 महीने या साल की असम्बली है, ये मैंबरशिप 1 साल की है मैक्सिमम, और बैठना कहाँ पे है? अपोजिशन बेंचों पे। जाहिर है हुकूमत में नहीं आना। जब अपोजिशन बेंचों पे बैठना है और 1 साल के लिए बैठना है तो सर पैसे कितने लगने हैं? घट्टो घट्ट 5 तो 6 करोड़ रुपया। यानी आप ये 5-6 करोड़ रुपया जो मैं बता रहा हूँ, ये आप यूं ही समझ लें कि 5-6 करोड़ रुपया सिर्फ चाह पानी का खर्चा ही है सर, ठीक है। वो खर्च होना है, बैनर बुनर चाह पानी, ये 5-6 करोड़ रुपया रकम ही कोई नहीं रहेगी जितनी महंगाई हो गई है। तो सर वो उन्होंने दिमाग से इट वजी है, उन्होंने तो सिर्फ टिकट ऐसो लीती कि अगली बारी लिए असी हल्का ना छड़िए। इससे ज़्यादा लोगों की जो है ना वो नहीं है। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और लोग जो हैं पैसे भी नहीं ला रहे, बर्फ़ भी नहीं लग रही। बिजली आएगी तो बर्फ़ बढ़ेगी ना कि बर्फ़ खाने दे विच ते आएगी। इतने हालात इस वक्त लाहौर की हद तक तो ख़राब है। बाकी मैंने तो नीली कमीज़ पा के भी पसीना आ जाता है। पता नहीं खुरम दस्तगीर एडा मोटा कोट किवें पा के लगा फिरदा है, उहदे अल बिजली नहीं जाती होगी बाबू जी। मैं तो यही कह सकता हूँ लाहौर ही तो बड़ी जा रही है, गुजरांवाले में बिजली नहीं जा रही। उत्थों शायद नवाशी नूं बहुता वोट लभदा है, लाहौर चों घट लभदा है। यही वजह होगी लाहौर से कोई बदला लिया जा रहा है। बट एनीवे तो लोग जो है ना वो सर दिल से इलेक्शन नहीं लड़े इमरान खान की तरफ से। इमरान खान को इस बात का अंदाज़ा है, इसलिए उन्होंने कह दिया वो तो पर्सनैलिटी का वोट होता है, ज़िमनी इलेक्शन कुछ नहीं होता। जब जनरल इलेक्शन होगा ना फिर पार्टी का वोट होगा, फिर मेरी एक वेव आएगी, फिर पता चलेगा। अच्छा जी इलेक्शन उदों भी हो जाएगा, साल बाद हो जाए, 6 महीने बाद हो जाए, जब भी हो जाए इलेक्शन तो सर पता लग जाएगा। जो कुछ आपने किया हुआ है न्यूट्रल्स के सरबराह के साथ, तो उस तो बाद सर तुहाडे ते हुण एहसान कोई नहीं करने लगा। कोई समझदार आदमी इमरान खान पर एहसान नहीं करेगा। अदलिया के साथ जो किया हुआ है, जो न्यूट्रल्स के साथ किया हुआ है, उसके बाद कोई इन पर एहसान करेगा ना तो बस फिर उदी अकल ते मातम ही करना बनता है। मेरा कम अज़ कम यही ख्याल है। आप लोगों का पता नहीं क्या ख्याल है। जो भी ख्याल होगा लिख ज़रूर दीजिएगा, लेकिन ज़रा तहज़ीब के साथ। फिल वक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग।